तो मेरी वीडियो में तो काफ़ी कम व्यूज़ आप देख रहे होंगे, काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि ये एजुकेशन वाले चैनल है। तो एजुकेशन वाले चैनल में अभी जो भी रिसेशन है, रिसेशन में कोई सीखना ही नहीं चाहते और जॉब सभी को चाहिए, है ना। और कंपनी में हाई लेवल की टेक्नोलॉजी चाहते हैं वो लोग। आपने देखा होगा कि पुणे का न्यूज़, मतलब कुछ वैकेंसी के लिए वहाँ पर 3000 इंजीनियर थे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर था, जो आपके पास कोड होगा, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया हूँ। तो आप यहाँ पर आना है, आपको npm रन डेव करना है, ठीक है। ये होने के बाद ना ये अपना चल गया, यानी कि 2 DB हमारा कनेक्टेड है, मंगूज और माइसिकॉल। तो आपको प्रोडक्ट बनानी है। तो प्रोडक्ट में क्या क्या फील्ड होना चाहिए DB लेवल पे, तो मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मली मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने कॉपी में बनाया हूँ, तो ऑलरेडी मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो हम डायरेक्टली बनाते हैं, है ना। तो आप नॉर्मली देखोगे इसमें क्या होगा, मर्चेंट आईडी होंगे। तो सबसे पहले आपको आना है यहाँ पर SRC के अंदर में मॉडल, और यहाँ पर मर्चेंट है। तो आप हमें एक सैलून मॉडल या स्टोर ही रख लेते हैं, स्टोर ज़्यादा सुइटेबल लगे, क्योंकि ये आप नेक्स्ट वाले API में भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बनानी है स्टोर मॉडल .ts मान लो, ठीक है। इसमें मैं इसी का पूरा मैं डिटो कॉपी करता हूँ, अब बस देखते रहना। मैंने कॉपी किया, इसका नाम मैंने क्या रख देता हूँ ना, जहाँ ये पहले मर्चेंट है इसको हम दे देते हैं स्टोर। स्टोर मीन्स सैलून का एक स्टोर ही है ना। अब उसमें सैलून नाम दोगे तो वो भी बेस्ट है। अब मैंने स्टोरी दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो हमें सबसे पहले ना ये सारा सेम है, हमें स्कीमा को भी हमें अपडेट कर लेते हैं, स्टोर नाम दे देते हैं। मर्चेंट है, ये मर्चेंट है, तो यहाँ पर स्टोर दे दो, ये भी स्टोर दे दो, मतलब कलेक्शन का नाम है ये, जो हमारा DB में स्टोर होगा। और मर्चेंट है ना, तो मर्चेंट हमने क्या रखा था, स्टोर रखा था, ठीक है। ये हो गया मर्चेंट है। तो आप इसको, हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी फील्ड चाहिए। सबसे पहले आपको जो भी मर्चेंट के लिए बनाया था, मर्चेंट आईडी तो चाहिए, मर्चेंट आईडी। तो यहाँ पर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मर्चेंट आईडी रहेंगे, 2 चीज़ रहेगा अपना, कैटेगरी और एक रहेगा कोऑर्डिनेट लोकेशन, ठीक है। तो वो दोनों चीज़। तो हमारा यहाँ पर हमने ये नॉर्मली फील्ड सब चाहिए, जो हमारा मान लो कि आपको कैटेगरी में चाहिए, एरे में, है ना। कैटेगरी क्या क्या रहेगा कैटेगरी में, और एरे में चाहिए तो ऐसे एरे हम डिफाइन करते हैं, इंटरफेस। और लोकेशन में ना ऐसे हमें डिफाइन करना होता है। और सेम चीज़ हम स्कीमा में भी करना है। बिजनेस ईमेल हो गया और मोबाइल नंबर भी हो गया, है ना। इसके बाद आते हैं हम एड्रेस। तो मान लो आप एड्रेस यहाँ पर देते हो, एड्रेस हो गया, स्ट्रिंग ट्रिम कर दो, एड्रेस, पिन कोड। और क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग दिया है ना, इसलिए दे रहा है ये नंबर हम दे दिया। टाइमिंग अपना स्ट्रिंग में रहेगा, तो टाइमिंग अपना स्ट्रिंग में रहेगा, टाइमिंग स्ट्रिंग में हो गया। इसके बाद क्या है ना, टाइमिंग इमेज देख लेते। नॉर्मली इतना हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बार और दिखा दूँ कि मान लो ये सारा फील्ड हमें इंटरफेस में डिफाइन करना होगा, ठीक है। ये डिफाइन होने के बाद आपको स्कीमा ऐसे बनानी होगी स्टोर के लिए, जो हमारा सैलून का स्टोर रहेगा, है ना। ये बनने के बाद ना, और यहाँ पर टाइम बेस टाइम में हम कन्वर्ट करते हैं, जो करंट टाइम रहेगा ना उसको इंटीजर में रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसे डिफाइन कर दें इसको, बस। ये हो गया अपना कलेक्शन। अब हमें बनानी है क्या, सर्विस सबसे पहले बनाएंगे। हम एक काम कर सकते हैं, हम इधर भी बना सकते हैं, है ना। तो एक हम इसी में एक स्टोर बनाया, स्टोर और store.js। अब सेम चीज़ हम कॉपी करेंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्रॉड ऑपरेशन सेम ही होते हैं, है ना। तो मैं एक बार बना लिया, तो सभी को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं आकर पेस्ट करूँगा, बस फंक्शनलिटी में चेंज करूँगा। ये हो गया। तो यहाँ पर देखो मर्चेंट है ना, तो मर्चेंट सर्विस है, तो हम स्टोर सर्विस बनाएंगे, दैट्स इट। स्टोर, और इसको ना स्मॉल हम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मॉडल अपना क्या आएगा, स्टोर का आएगा। स्टोर का मॉडल ये जहाँ जहाँ पर है, इसको स्टोर मॉडल बना दो, बस हो गया। अपना क्रॉड ऑपरेशन बन गया। अब ये ना, ये फील्ड आपको डिफाइन, ये चेंज करना होगा। तो हमने स्टोर में क्या क्या फील्ड दिया है अभी, फिर आपको कैटेगरी
में आपको इंसर्ट करना होगा। और कैटेगरी हम कहाँ से इंसर्ट करेंगे, जो हम एक क्या कहते हैं ड्रॉप डाउन वहाँ पर बनाएंगे एडमिन पैनल पे, तो वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको इंसर्ट करना है। ठीक है, बस इतना हमें सबसे पहले करना की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बन गया अपना क्राउड ऑपरेशन पूरा। इसके बाद हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हमें स्टोर क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये जितने भी फील्ड है ना, अब हमें सब कुछ बने क्या मर्चेंट का पहले स्टोर क्रिएट करना है। तो हम कंट्रोलर में आएंगे और मर्चेंट में ही हम स्टोर बनाएंगे। ठीक है, तो हम एक राउट्स बनाएंगे यहाँ पर मर्चेंट के अंदर में ही। और ना हम स्टोर क्रिएट वाले हम ऑलमोस्ट इसी को कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले स्टोर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर ना सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि वैल्यू भी आ रहा है कि नहीं। इसके बाद हम वैलिडेशन करेंगे, इसके बाद स्वैगर बनाएंगे, है ना। स्वैगर बनाकर या हम पोस्टमैन से भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वैगर ऑलमोस्ट आप लोग बना ही रहे हो, है ना। स्वैगर ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया था स्वैगर कैसे बनानी है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉडी में प्रिंट कर लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सभी लोग अपना अपना क्या कहते हैं पोस्टमैन ओपन कर लेना है। और इसका पोर्ट नंबर क्या है 8080 है ना, 8080 होगा। ये पोस्ट मेथड है अपना। और यहाँ पर ना हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मर्चेंट आईडी। तो मर्चेंट आईडी कहाँ से आएगा, जब हम लॉग इन करेंगे, है ना, मर्चेंट आईडी वहाँ से आ जाएगा। इसके बाकी का फील्ड सब हम अपडेट कर लेते हैं। तो मान लो कि नेम है अपना, मैंने स्टोर का नाम दे दिया कि ब्यूटी पार्लर, है ना, एज एग्जाम्पल। ये सब कुछ पहले प्रिंट हो रहा है कि नहीं, है ना। मर्चेंट स्टोर क्रिएट मैंने बनाया, ये वहाँ पर मर्चेंट वाले में ऐड किया, दैट्स इट। तो हमने API नॉट फाउंड, है ना, स्टोर क्रिएट 8080 API नॉट फाउंड दिखा रहा है, राउट में आया। आप ये गेट मेथड है उसको पोस्ट मेथड बनाओ। फिर से हिट करो, हाँ, ऑथराइजेशन इज मिसिंग। तो आप इसको कमेंट कर लो, क्योंकि लॉग इन तो करना पड़ेगा, है ना। ऑथराइजेशन मिसिंग है, अभी भी आ रहा है ऑथराइजेशन मिसिंग, सेव नहीं किया। अब देखना, है ना, इधर आ गया। आपको इसको सेव करना है, दैट्स इट। अभी इसको सेव करना है ना, तो यहाँ पर तो हम यहाँ तक अभी पहुँच गए थे। एक बार हम फिर से पोस्टमैन में हिट करके देखते हैं यहाँ पर बॉडी में प्रिंट हो रहा है कि नहीं, है ना। तो हमने क्लिक किया, सॉरी, ऑथराइजेशन फेल्ड समथिंग लाइक आ रहा है, इसको हम कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर अभी ऑथराइजेशन के लिए हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो इसके बाद ना यहाँ पर हम फिर से हिट किया, अब यहाँ पर आ गया, है ना। तो देखिए, ये आने के बाद अब ना आपको वैलिडेशन में मैच करना है। मान लो कि आप मोबाइल नंबर नहीं दे रहे हो तो क्या होगा, है ना। तो वैलिडेशन में ना एक स्टोर वैलिडेशन के अंदर में ना क्रिएट मैंने बनाया। तो ये कहाँ पर है, मिडिलवेयर में हम आना है। सबसे पहले आपको मिडिलवेयर में आपने वैलिडेटर के अंदर में एक स्टोर वैलिडेशन डॉट टीज फाइल बनानी है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ना हम क्रिएट सेम जो मैंने कुछ नहीं किया हो, हमने जस्ट जैसे कि आपने कैटेगरी वैलिडेशन के लिए किया था ना, सेम काम हमने यहाँ पर किया है। तो सेम चीज आपको दोहराने से अच्छा है कि आपके पास ऑलरेडी कोड है, वहां पर बस फील्ड को मैचिंग करना है एक्सप्रेस वैलिडेटर के साथ। तो हमने एक क्रिएट फंक्शन बनाया, सेम चीज हमने क्लास के अंदर में स्टोर वैलिडेशन लिखा, ये ऐसे डिफाइन किया। इसके बाद इसको बड़ा बनाओ, एक क्रिएट वाले फंक्शन है, क्रिएट वाले फंक्शन उसमें हमने जो फील्ड है, मर्चेंट आईडी, बिजनेस ईमेल, है ना, बिजनेस ईमेल हो गया, ये सब मोबाइल नंबर, इस सभी के लिए ना वैलिडेशन मैंने लगाया हूँ। नेम के लिए, एड्रेस के लिए, अबाउट के लिए, टाइमिंग के लिए ये वैलिडेशन है। अब ये ना कस्टम है, आपको किस टाइप का चाहिए आप मैपिंग कर सकते हो वहां पर HHMM वाले फॉर्मेट में, ठीक है, नहीं तो एरर देगा। पिन कोड के लिए ओनली नंबर ही होना चाहिए 6 डिजिट का। प्रोडक्ट कैटेगरी है, बट हमें कैटेगरी देना है, कैटेगरी हमें बस देना है यहाँ पर, वो भी एरे में होगा, है ना, और लोकेशन में ये देना है, ठीक है। ये होने के बाद आपको यहाँ तक तो हो गया। अब आपको ना वैलिडेशन के लिए यहाँ पर पोर्ट करना होता है, मतलब 3-4 लाइन का कोड, जो मैं क्या करूँगा, कैटेगरी में आऊँगा। कैटेगरी में मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा था, तो कैटेगरी में आया
और कैटेगरी में ना ऊपर में ये वाली लाइन, बस ये वाली लाइन सभी के लिए कॉमन है। अब जो भी वैलिडेशन बनाओगे ना, ये वाली लाइन आपको एरर थ्रो करने के लिए कॉमन ही है सभी के लिए। तो इसको कॉपी करो, फिर मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखो, अब फिर से हिट करते हैं, वैलिडेशन रिजल्ट नहीं आया तो देखना कुछ मिस कर रहे हैं। वैलिडेशन रिजल्ट, अब ये एक्सप्रेस वैलिडेटर का ये वाले इंपोर्ट करना होगा आपको, तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं अब कुछ आता है एरर। हाँ, और वैलिडेटर एरर भी चाहिए, तो फिर आओ इसमें देखो वैलिडेटर एरर है क्या। हाँ, तो ये मैंने ना ये मैसेज रिटर्न करने वाले हमने एक फंक्शन बनाया है, जो हमारा इसमें जो हमारा इधर एपीआई रिस्पॉन्स में हमने किया था पिछले टाइम, है ना। तो ये वीडियो आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो पिछले वाले वीडियो सभी सीरीज आपको फिनिश करना होगा, तभी यहाँ तक पहुँच पाओगे। ये किया, इसके बाद अब हो गया अपना, यहाँ पर एरर भी नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट कुछ भी रहेगा तो आपको रेड कलर का इधर आपको दिख जाएगा, जहाँ पर रेड कलर का दिखेगा ना समझ लेना एरर है। ओके, अब हम हिट करते हैं, चल गया है ना, हमने गया हिट किया तो क्या एरर कर दिया, पिन कोड फिल इज रिक्वायर्ड, है ना, पिन कोड है ना, हमने क्या दिया है, स्मॉल में दिया है, तो इसको कैपिटल बनाओ। ठीक है, अब डीबी में भी चेक करना होगा, है ना, यहाँ तो हमने बना दिया, पर डीबी में भी तो चेक करना होगा कि ये वहाँ पर कैपिटल है कि स्मॉल है। स्टोर में आया, पिन कोड कहाँ पे ये है, कैपिटल बना दो। ठीक है, डन। अब देखते हैं अब क्या एरर दे रहा है। हाँ, अब चल गया। मान लो कि आप यहाँ पर फॉर्मेट, टाइमिंग का फॉर्मेट आप कुछ भी दे रहे हो, मान लो मैंने ऐसे दे दिया, तो वो फॉर्मेट वाले आने चाहिए इशू, है ना। इनवैलिड टाइम रेंज, प्लीज यूज दिस फॉर्मेट, हमने किया, हमने बनाया ना अभी, तो ये आपको करना होगा बस। तो ये सारा चीज़ है। अब इसके बाद ये सब कुछ चल गया तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर पहले फाइंड करो कि जो नंबर है ना, ये फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है। इफ एग्जिस्ट रहेगा ना, उस पे हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा तो हमें यूनिक नंबर चाहिए ऑल टाइम। लेट रिकॉर्ड, पहले फाइंड करो रिकॉर्ड फाइंड, अवेट मेथड, फिर हमने मर्चेंट, हमने स्टोर के लिए स्टोर सर्विस हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, स्टोर सर्विस। इसके बाद ना आपको सबसे पहले फाइंड करना है रिकॉर्ड फाउंड, स्टोर सर्विस में फाइंड रो करना है। ईमेल आईडी के थ्रू ना आपको, फोन नंबर के थ्रू आपको ये फाइंड करना होगा, मोबाइल नंबर, है ना। तो हमने अभी स्टोर तो हमने किया नहीं, तो फिर भी हम चेक करना तो पड़ेगा। तो हमने जो मोबाइल नंबर रखा है ना, या हम डायरेक्टली यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें एक फॉर्मेट पहले तैयार कर ले। एक फॉर्मेट हम बना लेते हैं, लेट फॉर्मेट रिस्पॉन्स देते हैं। इसमें हम एक, हमें आना है प्रोवाइडर में और मर्चेंट, है ना, तो एक मर्चेंट में कुछ नहीं है, कैटेगरी में हमने किया है ना। तो एक स्टोर के लिए बना लेना एक फॉर्मेट, है ना। तो एक स्टोर आपको बनाने क्या है ना, स्टोर में आनी है। स्टोर में ना फॉर्मेट, एक प्रोवाइडर के अंदर में एक स्टोर फोल्डर बनाओ, इसके अंदर में ना फॉर्मेट स्टोर करना है। ठीक है, तो ये इंटरफेस कहाँ पर है, इंटरफेस एक और बनाने हमें, इंटरफेस नाम का, जो हमें वैलिडेट करेगा। या इधर भी हम कर सकते हैं, स्टोर क्रिएट एट्रीब्यूट्स है ना, इधर भी हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी है नहीं। और इंटरफेस में भी बना सकते हैं। तो इंटरफेस है कहाँ पर अपना इंटरफेस, तो एक ये बना लो, store.ts, है ना, इंटरफेस एक बनाते हैं। तो हमने अभी कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने क्रिएट स्टोर के लिए चेक करना है ना। तो क्रिएट स्टोर में क्या क्या चाहिए, जो फील्ड हमने यहां पर, ये हमें चाहिए नहीं, पहले एक मिनट, जो भी फील्ड हमें डीबी लेवल पे डिफाइन किया ना, ये सभी फील्ड हम यहाँ पर ऐसे करके रखना होता है हमें। ठीक है, और लोकेशन में ना, लोकेशन हमने ऐसे करना होता है उसको, क्यों ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में था तो हमें इसको ऐसे बनानी होती है। इसके बाद हमने यहाँ पर आया, इसमें तो इशू नहीं है, हम है ना। तो हमने क्या किया, एक फॉर्मेट डिजाइन किया। फॉर्मेट हम क्यों डिजाइन करते हैं, जो मैंने एक पिछले वाले वीडियो में बताया था। फॉर्मेट इसलिए डिजाइन करते हैं, फिर से मैं दोहरा दूं, फॉर्मेट इसलिए हम डिजाइन करते हैं कि मान लो कि आपको कोई भी मतलब न्यू डेवलपर आए, वो 2 ही फील्ड पास करना चाहते हैं और कोई चाहता है 4 फील्ड, तो उसके लिए आप कंफ्यूज होंगे कि फिर मेरे को क्या करना होगा कि डीबी से फेच करना होगा,
फिर DB से फेच करके फिर हमें एक फॉर्मेट डिजाइन करना होगा, फिर पास करना होता है जो पेलोड हम भेजते हैं, है ना। तो हम एक कॉमन बनाते हैं जो पिछले वाले वीडियो में डिफाइन किया, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर फिर से किया हूँ, ठीक है। अब ये हो गया ना, तो ये होने के बाद अब यहाँ पर बॉडी डॉट लोकेशन डायरेक्ट लिख सकते हो, बॉडी डॉट लोकेशन जो भी फील्ड आ रहा है हमारा, है ना, क्योंकि ये सब तो मैंडेटरी है ना। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको स्टोर, यहाँ पर हमें स्टोर सर्विस है, हमें एक इंपोर्ट करना होगा, किसको, फॉर्मेट इंपोर्ट किया और यहाँ पर फॉर्मेट स्टोर डॉट क्रिएट स्टोर करना है और उसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमें पास कर देना है। इसके बाद ये हो गया, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मेट हमारा डिफाइन हो गया, तो हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, लेट रिकॉर्ड अब स्टोर सर्विस डॉट क्रिएट या सेव होते हैं ना, सेव, और इसमें ना फॉर्मेट रिस्पॉन्स दे दो, दैट्स इट, है ना। अब इसमें सक्सेस जो मर्चेंट हमने क्रिएट किया था ना, तो इसमें रिटर्न सक्सेस यहाँ पर इसी का कॉपी कर सकते हैं। अब हम हिट करके देखते हैं हमारा स्टोर क्रिएट होता है कि नहीं, या कुछ इशू देते हैं। ओके, हमने क्लिक किया, डाटा एम्प्टी, यानी कि कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना, कुछ तो इशू दिया, बट हमें इशू पता ही नहीं चला क्या दिया है। तो आपको यहाँ पर आनी है, अब ना यहाँ पर इसको कंसोल कर लेने, यहाँ पर कंसोल, हाँ क्या मिस है आपको, आप थोड़ा सोचो क्या मिस क्या होगा। हमने एक फील्ड को चेंज किया था DB लेवल पे, सीधे ई को प्रिंट कर दो, ये फील्ड ना हमने चेंज किया था, इसी का इशू होगा पक्का। देखो बिजनेस ईमेल, यहाँ पर बिजनेस ईमेल क्या है, डुप्लीकेट, यानी कि स्टोर हमने ऑलरेडी पहले क्रिएट किया था, तो हम अपना DB पे आना है, हमें स्टोर पहले से बन चुका है। और एक क्या बना ये भी हम देख लेते हैं, पहले स्टार्टिंग में ही क्रिएट कर दिया था, है ना। इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि ये डुप्लीकेट आया है ना, बट ये थ्रो नहीं किया है बिजनेस ईमेल के लिए, तो हम उसको उस एरर हैंडलिंग भी कर लेते हैं, है ना। मंगूज का ये डुप्लीकेट वाले काम किया नहीं, तो हमने यहाँ पर सीधे ये थ्रो कर दिया, है ना। तो यहाँ पर अब देखना है कि क्या इशू आया है, तो बिजनेस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, तो बट ये एरर है ना। तो हमें क्या करना होगा ना, इफ डेटा में हमें रिकॉर्ड ये आ गया, मान लो कि अंडरस्कोर ID आ गया ना, तो हम मान लेना ये सक्सेस वाले में से थ्रो करना है ना, अदरवाइज एरर वाले, अदरवाइज इसको ना यहाँ पर रख दो आप बस, और इसमें ना जो भी रिकॉर्ड में रहेगा यहाँ पर पुश कर दो, ठीक है। बस इतना करना, ये एरर हैंडलिंग था अपना, दैट्स इट, और कुछ है नहीं। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं 400 और बिजनेस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हमने इसको चेंज कर देते हैं। अब क्या आते हैं, मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, सारा मतलब ये हमने वैलिडेशन जो किया था वो सारा कुछ सेम आ रहा है ना। अब हमने उसको भी चेंज कर देते हैं, 1 दे देते हैं। अब लोकेशन कोऑर्डिनेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, तो अब लोकेशन कोऑर्डिनेट डिफरेंट देना होगा आपको, ये हटा दो, 1 हटा दो, अब हो गया, है ना। अब हो गया अपना ये, आपने रिटर्न ही कर दिया पूरा, तो आपका ये क्रिएट हो गया। तब यहाँ पर देखोगे ना 2 आया होगा, ठीक है। बस ये था अपना क्रिएट के लिए। अब हम डिलीट भी कर लेते हैं, है ना, अब क्योंकि क्रॉस ऑपरेशन दिया, इसको डिलीट भी हम कर लेते हैं। तो डिलीट के लिए नॉर्मल सा क्वेरी होता है अपना, सिंपल सा, स्टोर सर्विस सभी को आप क्लोज करो, मर्चेंट का ये हो गया। अब मर्चेंट डिलीट हमें करना है इसको, तो हमें क्या करना होगा, राउट्स में आनी है, मर्चेंट पे ही हमने यहाँ पर एक और हमने गलती किया, अब मर्चेंट यहाँ पर ये कर लेना होगा, है ना। तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब 1 मिनट अभी रहने देते हैं, तो हम सेम चीज़ को कॉपी करते हैं यहाँ पर, जो डिलीट मेथड होगा अपना, और स्टोर डिलीट, और ये क्या होगा, डिलीट मेथड होगा। और यहाँ पर ना वैलिडेशन में हमें ये अभी हटा देते हैं कुछ देर के लिए, स्टोर डिलीट स्टोर, ठीक है।
तो कैटेगरी में हमने बनाया था, आई थिंक डिलीट वाले भी बनाए थे हमने, है ना। तो यही सेम ही चीज हमें फंक्शनलिटी कॉल करना होता है। डिलीट है ना, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, सिंपल। हम ज्यादा मैं कोड नहीं कर रहा, बस हमने एक फॉर्मेट डिजाइन किया, उसी को कट पेस्ट कॉपी कर रहा हूं। जब ये बन जाते हैं तब हमने यहाँ पर सीधे डिलीट को स्टोर सर्विस और रिमूव रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिमूव वाले तो फंक्शन है नहीं, है ना। तो एक रिमूव वाले फंक्शन भी देख लेते हैं स्टोर सर्विस में। तो आपको क्या करना होगा, स्टोर सर्विस राउट्स हो गया, सर्विस यहाँ पर है, कैटेगरी में रिमूव वाले एक फंक्शन होगा। ये बस ये फंक्शन को कॉपी करो और सर्विस में स्टोर में आनी है आपको, और ये फंक्शन आपको सबसे नीचे में रख दो, है ना। और ये स्टोर मॉडल, और जिसमें आप क्या करोगे, एक आईडी भेजोगे और उसको सीधे डिलीट करोगे, है ना। कितना इजी से हो रहा है सारा कुछ मिस किया हमने, डिलीट स्टोर, हाँ अब सही है। तो आपको एक बॉडी में बस आईडी भेजना है और ये डिलीट मेथड है और सीधे डिलीट होगा। तो सेम ही चीज है। अब उसको मैंने राउट में क्या रखा हो, स्टोर डिलीट, ठीक है। तो सेम ही चीज है और ये डिलीट मेथड है। यहीं पर हमने क्या किया, बस ये करना है हमें यहां पर, और इसको डिलीट मेथड बनाओ। डिलीट मेथड बन गया, और बॉडी में ना आप बॉडी में ये पास करो, दैट्स इट, जेसन अंडरस्कोर आईडी, और जो भी है, मान लो कि इसी का बना ना, ये इसी को मैं कॉपी करता हूं, तो आप देखोगे ना ये डिलीट हो जाएगा। नो डेटा फाउंड, आईडी डेटा नहीं मिला, अंडरस्कोर आईडी। देख लेते ये क्या इश्यू है। हाँ, क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं, आईडी, बट वहाँ पर अंडरस्कोर आईडी हमने दिया है, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमने बॉडी में आईडी रखा है, तो यहाँ पर आईडी बस कर दो, अंडरस्कोर आईडी नहीं। अब देखो अब हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ पर एक ही डेटा होगा, तो डिलीट वाले भी आपका चल गया। तो आप स्टोर लिस्ट को भी देख ही लो। स्टोर लिस्ट आपको सेम एपीआई कॉल करना है स्टोर लिस्ट के लिए। तो मर्चेंट लिस्ट है ना, इसी को स्टोर लिस्ट भी बना लेते हैं। स्टोर लिस्ट, ठीक है, और मर्चेंट स्टोर हो गया। बस कितना आसान है ना। जब एक बन जाता है ना, तो दूसरा ऑटोमेटिक बनते रहते, इजी से हो जाते हैं। अब ये बन गया ना, अब एक आपको राउट बनानी है। तो राउट हम कहाँ बनाते हैं, राउटर में। राउटर अपना कहाँ गया, राउटर मर्चेंट में ही हम बना रहे हैं ना। और यहाँ पर क्रिएट लिस्ट बना दो, स्टोर लिस्ट। अब यहाँ पर क्या हमने बनाया था, इसका नाम स्टोर लिस्ट दिया था, और ये गेट मेथड, ठीक है। ये हो गया ना। तो सिंपली आप यहां पर सेम ही चीज है, स्टोर गेट मेथड है, सीधे हिट करो, आ गया। तो अपना ये है क्राउड ऑपरेशन, ठीक है। और अपडेट के लिए सेम चीज आपको करना होगा, है ना। मतलब आप पहले फाइंड करो आईडी के बिहार पे, और ये वाले बनाकर आप दिखाओ। तो आप सभी लोग पहले अपडेट वाले मेरे को बनाकर बताओगे कि ये अपडेट वाले हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं तो बना दूंगा बट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये यूनिक रहेगा। जो नेक्स्ट वाले वीडियो में रहेगा रेडिस, और रेडिस का सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ई कॉमर्स के लिए ना बेस्ट ऑप्शन है रेडिस, ये इसको सेटअप पूरा करना होगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं रेडिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।